एक दिन भगवान पूतना लेकर भगवान को उड़ी रास्ते आकाश मार्ग से नंद बाबा वापस आए। यशोदा मैया लोग दौड़ी, भगवान को लाए। उस पूतना के शरीर को काट काट करके चिता में रखा। नंद बाबा वसुदेव जी ने कहा था जाओ जल्दी, बड़े बड़े संकट हैं। इसके बाद भगवान करवट बदले तो शकटासुर आया। भगवान ने किसे मारा? शकटासुर। ये शकटासुर कौन है? शकटासुर आके कहां बैठा? गाड़ी के ऊपर। और भगवान को इस शकटासुर ने मारना चाहा। भगवान ने एक लात जमाई, शकटासुर धड़ाम से गिरा, मर गया। छकड़े सारे उलट गए, छकड़ा उलट गया, सारा सामान बिखर गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ? ब्रजवासियों ने, बच्चों ने कहा मां तेरे लाला ने एक लात जमाई, छकड़ा ऊपर गिर गया। बगल में गिरा, चोट नहीं आई। अब शकटासुर जो था वो तो मारा गया। छकड़ा जानते हैं, बैलगाड़ी के ऊपर ना सामान रखा था, बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को मां ने लिटा दिया और काम में लग गई। भगवान रोए, मैया सुनी नहीं। भगवान बोले लो मेरा उत्सव मुझे ही भुला दिया। और जब भगवान को भुलाया तो गाड़ी भगवान ने उलट दी। जो भगवान को भुला देते हैं उनकी गाड़ी भगवान उलट पलट कर देते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा भगवान का स्मरण रखना चाहिए। भगवान को अब आप कहोगे कि भगवान को भूल जाओगे तो भगवान गाड़ी उलट पलट कर देंगे। हाँ, तो भगवान तो बड़े स्वार्थी हैं। नहीं, भगवान चाहते हैं कि तुम हमारा स्मरण करते रहो। बदले में क्या चाहिए? भगवान अपने भक्तों से प्रेम चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी के प्रेम से, आप अपने बच्चों के प्रेम से क्या आपका पेट भर गया? अपनी मां के प्रेम से पेट भर गया? बोलो, क्या प्रेम से कभी पेट भरता है? जोर से। जैसे आप सदा प्रेम के भूखे रहते हैं, माँ का प्यार मिले, पिता का प्यार मिले, बहन का प्यार मिले, पत्नी का मिले, बच्चों का मिले, दोस्तों का मिले, हम सब प्रेम के भूखे हैं। उसी तरह भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे से बस प्यार करता रहे, प्रेम करता रहे। जो भगवान को भूल जाते हैं वो दुखी होते हैं। इसलिए सदा भगवान से कहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, ना पूजा करते, ना भगवान पर कोई आस्था है, कोई कुछ नहीं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पर आप लोगों की तरह जो विश्वास करते हैं। अब आपसे मेरा प्रश्न है, ये सवाल मेरा आपसे है कि कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते तो उनकी भी गृहस्थी ठीक चल रही है, वो भी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी भी नाम इज्जत है। आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, आपका भी सब ठीक ठाक है, सुख दुख तो फिर सबके साथ लगा हुआ है। तो ये बताओ कि जो भगवान को नहीं मानता वो भी ठीक चल रहा है, और जो मानता है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर ना मानने और मानने में क्या अंतर रहा? फिर लोग कहें कि हम भगवान को क्यों माने जब बिना माने सब ठीक चल रहा? तो बताओ भगवान को क्यों मानना चाहिए? भगवान जीवन में क्यों जरूरी है? बताओ, उत्तर दो। जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो भगवान को नहीं मानते,
तो उनके भी तो घर में बहू के बेटा होता है, उनके भी तो सब गाड़ी बंगला होता है, वो भी तो ठीक ठाक चलते हैं। तो फिर मानने की क्या जरूरत है? उत्तर दो। फिर भगवान को मानने की क्या जरूरत है? उत्तर। जब बिना माने ही गुजारा हो सकता है, तो मानने की क्या जरूरत है? उत्तर दो। मानना क्यों जरूरी है? ईश्वर को मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजारा तो उनका भी है जो नहीं मानते, पर मान लेने में। अब ये मुझे आप फिर बताओ कि जो नहीं मानता भगवान को वो तो नहीं मानता, पर जो आप लोग मानते हैं भगवान को, तो मानने में नुकसान क्या है ये बताओ। ईश्वर को ना मानने में क्या फायदा है और ईश्वर को मानने में क्या हानि है, क्या नुकसान है? इस पहलू को समझना पड़ेगा। तो जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कोई लाभ नहीं है। कमा खा तो वो भी रहा है, कमा खा तो हम भी रहे। फर्क इतना है कि वो नहीं मानता, हम मानते हैं। तो हम मानते हैं भगवान को, इसमें हमारा नुकसान क्या है? एक लोटा सवेरे भगवान को जल चढ़ा देते हैं, सदा ये भाव बनाए रखते हैं कि प्रभु ये सब आपका है। इतना मान लेने में हमारा क्या नुकसान होगा बताओ? आप भी भगवान को मानते हैं, इसमें आपका क्या नुकसान है? और जो भगवान को नहीं मानता उनके घर में भी लोग मरते हैं, उनके घर में भी लोग रोगी होते हैं। हानि लाभ सुख दुख तो सबके घर में है, कोई माने ना माने। तो फिर भगवान को हम मानते हैं, इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है। अब विशेष फायदा हम भगवान को क्यों माने, कोई ये जिद पकड़ ले, तो उत्तर ये है कि भगवान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है। हमारे यहां कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है तो रात भर जाग करके उस घर की रखवाली करके उस रोटी का ऋण चुकाता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? हमारे देश का कुत्ता भी यदि किसी की रोटी खा रहा है तो रात भर जाग कर उसके घर की रखवाली करके वो उसका ऋण चुकाएगा। हमारे यहाँ कोई पानी पिलाता है तो हम पानी पिलाने वाले को धन्यवाद कहते, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पानी पिलाया, थैंक यू करते हैं ना हम लोग। अब ये बताओ कि आप बहुत प्यासे हैं और आप मर रहे हैं और आपको किसी ने पानी पिलाया और आप उसे धन्यवाद भी ना करें, तो ये सही है कि गलत है? जोर से हाँ, सही है? गलत है। भाई कम से कम धन्यवाद तो दो, भाई आपका धन्यवाद, आपने हमें पानी। आपको जाना था, किसी ने आपको अपनी गाड़ी में जगह दे दी और आप सही मंजिल तक पहुंच गए, तो आप उतरते समय क्या बोलते? भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी गाड़ी में जगह दी, हमें मंजिल तक पहुंचाया। धन्यवाद बनता है कि नहीं? उसी तरह जो भगवान को नहीं मानते, एक्चुअली वो ईश्वर का धन्यवाद देना नहीं चाहते। वो लोग हैं कि जिस पत्तल पर खाते हैं उसी पर छेद। लेकिन हम वो लोग हैं कि यदि सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं तो हम एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो कर सकते हैं कि हे विधाता, आपने बिजली जल रही है हमारी तो हम बिल चुका रहे हैं, लेकिन प्रकाश सूर्य भगवान का घर में है, हमने कोई बिल नहीं दिया, सूर्य भगवान को कम से कम धन्यवाद तो दें। तो धन्यवाद के नाते से हम ईश्वर को मानते हैं कि हे विधाता, हम आपका, चलो यदि भगवान ने आपकी एक आंख ना दी होती आपको तो आप किससे शिकायत करते? आप काना होते, आप लंगड़े होते तो किससे कहने जाते? अरे जिस परमात्मा ने तुम्हारे दोनों पांव, दोनों हाथ, दोनों आंख, दोनों कान सलामत दिए हैं, जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर अनमोल शरीर दिया,
कम से कम एक धन्यवाद तो ईश्वर का बनता है। हे विधाता आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये अनमोल काया दी। अब जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब वो ईश्वर का धन्यवाद देना, तुम भले ना मानो पर परमात्मा ने तुम्हें मानव का शरीर तो दिया ना। तुम्हें शरीर किसने दिया? यदि ये माइक, मैं साइंस के आधार पर समझा रहा हूं, यदि ये वस्तु है तो इस वस्तु को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये कपड़ा है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? यदि आपके घर में तकिया है, बिस्तर है तो बनाने वाला कोई होगा, बंगला है तो बनाने वाला कोई होगा, गाड़ी घोड़ा है तो बनाने वाला कोई होगा, तो आप हैं तो आपको भी तो बनाने वाला कोई होगा। और उसी को कहते हैं ईश्वर, उसी को कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? जोर से। तो ईश्वर का धन्यवाद नहीं दोगे क्या कि हे विधाता आपने मुझे ये जो आंखें दी हैं इसका धन्यवाद? वरना लोग तो अंधे हैं। यदि अंधा मैं भी होता तो मैं किससे शिकायत करता? इसलिए आंखें जो दी विधाता उसका धन्यवाद, ये हाथ दिए उसका धन्यवाद। लोटा भर जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि पांव दिए हैं तो चलकर जाओ, जल चढ़ाओ। भगवान को दूध चढ़ाया जाता है इसलिए कि विधाता हम तो अपने आप को चढ़ा दें आपके चरणों में तो भी कम है, फिर भी दूध चढ़ाता है आदमी कि प्रभु आपने हमारे घर में 10 लीटर दूध दिया, हमारे घर में गाय है, हमारे घर में गाय 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर दूध होता है, तो पाव भर दूध भगवान को आदमी चढ़ाता है इस भाव से कि प्रभु आपकी कृपा से इतना दिया तो ये आपके श्री चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। तो ये भावना से हिंदू पूजा करता है और दूध दही चढ़ाता है भगवान को। लोग कहते हैं कि दूध क्यों चढ़ाते हो भगवान को? अरे आस्था है भाई, ईश्वर ने दिया है तो शेयर करते हैं परसेंटेज। भाई ये बताओ आप जो कमाते हो तो सरकार को इनकम टैक्स देते हो कि नहीं? बोलो हाँ। 18% जीएसटी देते हो कि नहीं? बोलो हाँ। 30%, 40% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। नहीं देंगे तो चोर कहलाएंगे, टैक्स चोर। हाँ या ना? सोचो कि सरकार हमें सड़क दे रही है बढ़िया, सरकार हमें लाइट बिजली की सुविधा दे रही है बढ़िया, इस सब चीजों का मिलाकर सरकार हमसे टैक्स लेती है, सब चीजों का। और भी होंगी बातें। टैक्स सरकार हमसे लेती है, नगर पालिका हमसे टैक्स लेती है, पानी का टैक्स देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, नल का पानी का बिल देना पड़ता है। क्यों जी? टोल टैक्स, सड़क पर चलते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है। सोचिए कि संसार में आप रहने का इतना सारा टैक्स देते हैं, तो जिस परमात्मा ने आपको बनाया है क्या उस परमात्मा को धन्यवाद का टैक्स भी नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप नमक हराम कहलाएंगे, नमक हरामी। क्यों मेरी मां? सही है? आप बताओ भैया, टैक्स भगवान को देना चाहिए? कौन सा टैक्स? थैंक यू का। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना का टैक्स हम लोग सवेरे से प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु आप हमारी माता, आप हमारे पिता, आप हमारे, हम आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए भगवान को आदमी फूल चढ़ाता है। फूल सबसे सुंदर होता है, फूल पुष्प। गुलाब उठाएगा भगवान को चढ़ा देगा। क्या चढ़ाएं? हे विधाता आपने हमें इतना दिया है कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप को चढ़ा दो भगवान के श्री चरणों में। अपने आप को आधार मानकर आदमी पुष्प चढ़ा देता है। तुलसी, भगवान कितने दयालु। भगवान कहते हैं पैसा तुम रखो, सोना चांदी तुम रखो, पति पत्नी बेटा बेटी तुम रखो, हमें क्या दो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम्हें यदि प्रेम से हमें पत्ता दे दोगे तुलसी का, हम खुश हो जाएंगे। एक फूल दे दोगे प्रेम से, खुश हो जाएंगे।
प्रेम के हमारे लिए दो, आंसू चढ़ा दोगे, खुश हो जाएंगे, एक फल दे दोगे, अरे आपकी जो हैसियत है वो दे दो। अब बताओ, जिस ईश्वर ने तुम्हें, अच्छा बताओ, तुम्हारी एक आंख कितने की होगी? यदि आप बाजार में बेचो अपनी आंख को तो कितने की बिकेगी? कभी पूछा नहीं? आपकी किडनी कितने की बिक जाएगी? आपकी पूरी बॉडी यदि आप बेचना चाहें, बॉडी पूरे पार्ट बेचना चाहें, आंख, किडनी, सब चीजें, कितने का बिकेगा भैया बताओ? करोड़ों। शरीर अनमोल है, कोई मोल करोड़ों। आपकी आंख करोड़ों की है साहब, किडनी करोड़ों की है। अरे छोड़ो सब, कई बार शरीर का इलाज कराने में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। आंख का इलाज कराने में, गुर्दा, किडनी का इलाज कराने में आदमी के करोड़ों खर्च हो जाते हैं। सोचो कि जिसके इलाज में करोड़ों खर्च हो रहे हो, वो शरीर कितने का होगा? अनमोल है। भगवान ने तुम्हें अनमोल शरीर दिया और बदले में क्या मांगा कि तुम हमें एक पत्ता चढ़ा दो श्रद्धा से। लेकिन आज का आदमी एक श्रद्धा से पत्ता चढ़ाने के लिए भी कहता है मैं क्यों चढ़ाऊं? तो ये नमक हरामी नहीं तो क्या है साहब? एक आदमी बोला मैं भगवान को क्यों मानूं? भैया भगवान ने तुझे इतना दिया, धन्यवाद दे, हैं? क्यों नहीं मानेगा? नहीं मैं नहीं मानता। नहीं मानता तो भैया तेरी मर्जी, मत मान। पर जो मानते हैं वो सही है, क्योंकि हम ईश्वर का धन्यवाद, जहां होगा मेरा कन्हैया, जहां बैठा होगा वो देख रहा होगा कि इस आदमी ने जो लिया है उसके बदले हमारी औकात क्या है? भगवान को हम क्या दे सकते हैं? फिर भी देने का भाव तो है। उनसे तो आप अच्छे हैं जो ऐसे हैं कि लेके रखे सब हैं, देना कुछ नहीं चाहते। इसलिए करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, 84 लाख योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त ईश्वर का धन्यवाद कौन कर सकता है? ईश्वर का धन्यवाद करने की बुद्धि, विवेक किसी के अंदर है? क्या कुत्ता ईश्वर का थैंक यू कर सकता है? क्या बिल्ली ईश्वर का धन्यवाद कर सकती है? कर सकता है मनुष्य, और मनुष्य होकर ना करे तो फिर वो जानवर ही तो है, फिर वो इंसान कैसा? इसलिए करते हैं कान्हा तेरा हर पल, इसलिए सदा भगवान के आश्रित रहो। सुख दें भगवान तो खुश, दुख दें तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जो दें खुश रहो। है ना मेरी माँ? हर समय प्रसन्न रहना चाहिए।
हम तो भगवान के आश्रित हैं गोविंद, ये शरीर आपने दिया तो ले लिया, मांगोगे तो वापस भी तुरंत कर देंगे। आप लोग रोते हैं ये भगवान ने छीन लिया ना, जब दिया था तो ले लिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना सीख। चाहे सुख दें चाहे दुख दें, चाहे जिंदगी दें चाहे मौत दें, भगवान के देने पर तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। इस ईश्वर जो करते हैं ना कुछ छिपा होता, इसलिए सदा धन्यवाद जो दे रहे हैं प्रसन्नता से लो। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। देखो पूरी भागवत का सार ये है कि भगवान चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, बोलो चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं समर्पण। जब किसी भक्त के अंदर ऐसा समर्पण आ जाएगा कि प्रभु जो दें खुश रहो, ईश्वर की मर्जी, उसके जीवन में कोई दुख आएगा? अरे कितना भी कष्ट आवे हर समय भगवान को याद रखो और ये सोचो हमने कोई पाप किया होगा तो दंड मिल रहा है। सुदामा को भी तो मिला था गरीबी का दंड। जीवन में जो है साहब वो मिलेगा। हाँ फिर आप कहो फिर जब हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलना है तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें? ना मेरी माँ, सुदामा के कई जन्मों तक गरीबी का प्रकोप था, उनके भाग्य में कर्मों के कारण दुख था, लेकिन कई जन्मों की विपत्ति भगवान ने एक जन्म में ही शरण में आने से टाल दी। कष्ट उठाया पर भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान परीक्षा लेते हैं ना कि आप सुख में तो याद करते हैं, दुख में हमें याद रखे हैं कि भूल गए। इसलिए संत लोग, साधु लोग अपने आप को थोड़ा दुखी रखते हैं, थोड़ा कष्ट में, ताकि ईश्वर का स्मरण सदा बना रहे। महलों में रहने लग जाएंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए आपने कुंभों में, अक्सर आप लोगों ने कुंभों में देखा होगा, जब कुंभ लगता है ना अपने भारत में 4 जगह पर, तो आपने कभी कुंभ में देखा होगा कुछ संत लोग कांटों के ऊपर बैठे मिलते हैं आपको। कांटों का ढेर लगा लेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। आज भी हमारे देश में कुछ संत हैं जो कांटों के ऊपर बैठ जाते हैं।
वो घंटों तक बैठे रहते हैं। आपने कभी देखा कि नहीं? आप में से किस व्यक्ति ने ऐसा ये दृश्य देखा? कांटों में संत बैठे हैं और आप देख रहे हैं? नहीं देखा, कभी गए ही नहीं, कुएं से निकली ही नहीं कभी। कभी निकलो। संत लोग गर्मियों में पंचाग्नि तापते हैं, अपने चारों तरफ आग जला लेंगे, बीच में बैठ जाएंगे। तुम एसी में बैठते हो, वो आग जला के धूप में बैठते हैं संत लोग। सवाल किया गया कि संत लोग इतना क्यों आप लोग अपने आप को कष्ट देते हैं? बोले ज्यादा सुख दे देंगे तो भगवान भूल जाएंगे, इस दुख में ईश्वर का स्मरण ज्यादा होता है, इसलिए अपने आप को वो कष्ट दे रहे हैं, ताकि हे मन, हे शरीर, तू विषय भोगों में ना उलझ जा, तू सुख में ना उलझ जा, तू भगवान का स्मरण करने में लगा रहे। हे विधाता, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर समय गोविंद का चिंतन, अहरनिश कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। समर्पण। हम तो देखो न्यूट्रल है, भगवान जहां ले जाए वहां जैसे रखे वह, हम तो हर स्थिति में भगवान की कृपा मानते हैं बस। अब मेरे मन में ये बात आने लगी धीरे धीरे, अब मैं जो भी करता हूं, जो भी होता है, समझ लेता हूं ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हाँ, मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं, मैं सदा ये मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध ये भाव रखता है कि जो हो रहा है भगवत इच्छा है। कोई मेरी आरती उतार रहा हो तो ये भी भगवान की कृपा है, और कोई मुझे गाली दे रहा हो ये भी भगवान की कृपा है। दोनों में ईश्वर की कृपा मानो। लाभ हो रहा है तो ये भी कृपा है, और हानि हो रही है तो ये भी कृपा है। शरीर स्वस्थ है तो ये भी भगवान की कृपा है, और रोगी हो गया शरीर तो ये भी भगवान की कृपा है। हर स्थिति में कृपा का अनुभव करो और प्रसन्न रहो, निष्काम होके। हे कन्हैया, जो मर्जी आपकी, हम तो इनके भरोसे हैं, जो ये जैसे रखें खुश। हम पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, और आगे भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका स्मरण बना रहेगा तो हम खुश रहेंगे, आप भूल जाएंगे तो दुख इसी का नाम, भगवान को भूल जाना ही दुख है। आप महलों में हैं कि घास की झोपड़ी में, आप 56 भोग खाते हैं कि नमक रोटी खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान का स्मरण कितना करते हैं, किस किस परिस्थिति में करते हैं। भगवान का सदा स्मरण करने वाला सबसे अमीर है। भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कितने संस्कार हुए भगवान जी के? हम हिंदुओं के कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार? 16। पहला क्या है नहीं पता? दूसरा, हमारे यहां 16 संस्कार, वैसे संस्कार तो अनेक हैं, विशेष 16। आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, सुबह चरण दबाते हैं, आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम। ये समझ लो कि आपके अंदर संस्कार हैं, यही संस्कार है। माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों से अच्छे से बोलना। बोलने का तरीका भी लोगों के अंदर नहीं है, कैसे लोग बड़ी रूखी बातें करते हैं। थोड़ी भाषा अच्छी हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, और मीठे शब्दों से डांटना भी हो तो अच्छे से डांटो। बोलने में ही तो सब है। रिश्तों में, शब्दों में बड़ी जान होती है। तलवार से मार दो ना तो आदमी के घाव ठीक हो सकता है, गोली से मार दो तो घाव भर जाएगा, पर बोली से मार दो घाव ना भरेगा। गोली से ज्यादा खतरनाक बोली लगती है, हाँ या ना? क्या लगती है? जोर से बोली। बताओ, गोली ज्यादा लगती है कि बोली? तो आपकी पत्नी कुछ बोली नहीं? बोली।
मैया आपके पति कुछ बोले नहीं? अच्छा है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इसलिए अच्छे से बोला करो, अच्छे से वाणी में संयम रखो, कुछ भी ना बोला करो। आप बोल देते हैं, आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर जिसे बोला वो ना भूलेगा, वो याद रखेगा इसने बोला। इसलिए अच्छा बोला करो, मीठा वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होए। शब्द संभाले के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं, जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। संभल के बोला करो। शब्दों ने महाभारत करा दिया, हाँ या ना? आपके घर में जो लड़ाइयां होती हैं किसके कारण होती हैं? बोलो मेरी मां। बोली के कारण, शब्दों के कारण। आप बोले ना तो झगड़ा कभी ना हो, आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। एक मैया बोली, महाराज बहुत झगड़ा होता है, मैं क्या करूं मेरी मां। मैंने कहा मैया चुप रहा करो। बोले चुप ही तो नहीं रहा जाता, अब नहीं रहा जाता तो लड़ो। भगवान के नामकरण संस्कार हुआ। आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? संस्कारी। क्या बनाएंगे? जोर से, संस्कारी। आज हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई लिखाई पर्याप्त नहीं है। पढ़ा लिखा किस काम का यदि संस्कार नहीं है? आप बहुत पढ़े लिखे, संस्कार तो है ही नहीं। बोलो हाँ। थोड़ा संस्कार जरूरी है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन संस्कार दो, और बच्चों को नौकरी कर देने वाला बनाओ। अच्छा ये बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला? जोर से, देने वाला कि लेने वाला? क्या नौकरी लेना चाहिए कि देना चाहिए? हाँ? तो आज हमारे देश में बच्चे क्या बन रहे हैं? लेने वाले ज्यादा हैं कि देने वाले? आज हर बच्चा कहता है महाराज जी हम बेरोजगार हैं। अरे भैया नौकरी लेना ही क्यों है? क्यों नौकर तुम्हें बनना है? पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो तो मालिक बनो, नौकरी देने वाला बनो, ना कि नौकरी लेने वाला। इतने पढ़ो लिखो योग्य बनो कि आप देने वाले बने। टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि मैं नौकरी लूंगा, फिर हो गया था काम। तो नौकरी लेना बड़ा काम नहीं है। क्यों जी? नौकरी तो आप क्या बनेंगे? देने वाले, लेने वाले, है ना? नौकरी लेंगे तो नहीं, नौकर तो नहीं बनेंगे। तैयारी तो वही चल रही है नौकरी लेने की। आप क्या करेंगे? नौकरी देंगे कि लेंगे? अभी लिए है नौकरी, देंगे? आप क्या करोगे? अभी क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं, बैठे आराम क्रिकेट देखते हैं महाराज जी। गुटखा भी खाते हो? दांत तो बता रहे हैं कि गुटखा खाते हो। पहले खाते थे तो अभी तक उनका रंग चढ़ा है। साफ नहीं कराए दांत, हो गए। मेरी माँ, आजकल के बच्चे क्रिकेट देखते हैं दिन भर, गेम खेलते हैं, गेम। इसलिए बच्चों को थोड़ा, जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं, मोबाइल दिन भर चलाने वाले बच्चे, ये कुछ ना करेंगे, खटिया तोड़ेंगे। क्रिकेट देखने वाले लोग, मेरी समझ, मेरी अपनी मानसिकता कहती है कि क्रिकेट देखने वाले लोग, दिन दिन भर क्रिकेट देखने वाले लोग समझदार नहीं हैं। समझदार वो है
जो अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, अपने उत्थान में अपने समय को खर्च कर रहा है, अपने तरक्की, अपने विकास, अपने देश के विकास में अपने समय को खर्च कर रहा है, वो समझदार है। जो 3 घंटे 5 घंटे व्यर्थ में गवाए क्रिकेट देखकर, काहे की समझदारी। अच्छा ये बताओ, आप क्रिकेट देखते हैं, क्या मिलता है? जोर से, आप क्रिकेट देखते हैं, क्या मिलता है? टीवी चलाने में बिजली का बिल और बढ़ता है। जबकि क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटरों को एक बार में उनकी बोली लगती है 2020 में। कोई क्रिकेटर 10 करोड़ का बिकता है, कोई क्रिकेटर 20 करोड़ का बिकता है। वो तो अपने महीने भर में 10, 20, 25, 50 करोड़ कमाए, और तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला तुम्हें? बड़ा होशियार कहते हो अपने आप को। समझदारी क्रिकेट देखने में नहीं, एक पिक्चर बनती है, बोलो हाँ, 500 करोड़ खर्च करके पिक्चर बनती है, 250 करोड़ खर्च करके पिक्चर बनती है। तुम 3 घंटा बिगाड़ते हो और 500 की टिकट भी कटाते हो। 250-500 रुपए का टिकट और 3 घंटा एक पिक्चर को देते हो। हाँ, क्या पाते हो? क्या? अरे भैया, पहले अपने आप को सफल बना लो। कोशिश ये करो कि आप किसी को ना देखें, कोशिश ये करो कि आप इतने सफल हो जाएं कि जमाना आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। इतने सक्सेसफुल हो जाओ, इतने सफल हो जाओ। व्यर्थ में तुम क्रिकेट, मूवी, क्या फायदा है? तुम्हारी उम्र कमाने की है, तुम्हारी उम्र काम करने की है, बिजनेस करने की है, व्यापार करने की है, बड़ा सोचने की है, बड़ा काम करने की है, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। इसलिए थोड़ा सा समय लगाओ, अपने आप को समय दो। और व्यर्थ, आप ये दास अनिरुद्ध है ना, हम कभी क्रिकेट नहीं देखते, कभी हमारे पास फुर्सत ही नहीं है क्रिकेट देखें कि काम करें। 3 घंटे की कीमत क्या होती है, जरा बताओ मुझे। 3 घंटे की कीमत क्या है? कितना बताओ, कितना? फिर भी हिसाब बताओ। नहीं, चलो हम बताते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो 6 बॉल पूरी होने पर एक ऐड आता है, हाँ या ना? 6 बॉल, 1 ओवर पूरा होने पर क्या आता है? टीवी पर ऐड आता है। जानते हो, यदि वो ऐड कपड़े का है, यदि वो ऐड किसी खाने पीने की चीज का है, तो वो एक ऐड की कीमत क्या होती है? यदि वो ऐड 10 सेकेंड का है तो समझ लो 1 सेकेंड 1 करोड़ का होता है उस समय। 10 सेकेंड का ऐड लगाने के लिए कंपनियां 10-10 करोड़ देती हैं। उनके लिए 1 सेकेंड 1 करोड़ का है, और तुम्हारे 3 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। गवाते 3 घंटे क्रिकेट, 5 घंटे देखते और कहते हम बड़े होशियार हैं। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो अपने समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। एक बार मैं शमशान गया, वहां पर बार मैं शमशान गया, वहां पर लिखा था, जो मैंने पढ़ा आपको ये बताता हूं, तुम कभी जाना तो पढ़ लेना। एक बार मैं शमशान जाता रहता हूं, क्योंकि फाइनली शमशान ही तो जाना है, इसलिए मैं जाता रहता हूं। आप भी जाते आते रहा करो शमशान। एक बार मैं शमशान गया तो वहां पर मैंने देखा लाइनें लिखी थी, समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समझ में नहीं आई ना? जिनके वो ताली नहीं बजी, जिनकी आई वो थोड़ा धीमी धीमी बजी। फिर बताता हूं, तुम्हारी जल्दी समझ में नहीं आएगी। इस बात को समझने के लिए भी समझ होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए क्या चाहिए?
समझ चाहिए। समय के पास, बोलो समय के पास, जोर से बोलो, समय के पास, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वह फिर से आपको वक्त दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। इसलिए समय जो मिला है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय चला गया, कितने पैसे खर्च कर लो, वो समय ना आएगा। समय जाता है, कभी नहीं आता। जो तिथि तारीख समय चला गया, आज की तारीख चली गई, अब कभी लौट कर ना आएगी। अब आएगी तो कल दूसरी तारीख आएगी, आएगी तो दूसरी तारीख, दूसरा महीना, दूसरा वर्ष आएगा। 2023 की आज की तारीख चली गई, अब पूरी कभी नहीं आएगी, आएगी। इसलिए समय बलवान है। बताओ समय क्या है? सबसे बलवान कौन? मैया, ओ मेरी मां। सबसे बलवान कौन? हाँ, समय। तो आप सो क्यों रही हो? अच्छा, ध्यान में हो, ठीक है, फिर ठीक है। सबसे बलवान